महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे की ये सीधी चुनौती थी। उद्धव और राज ठाकरे को जो मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को पिटवा रहे हैं, मारपीट के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब नितेश राणे ने मदरसों में मराठी बुलवाने की चुनौती दी तो दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली। उद्धव और राज ठाकरे खामोश हो गए, लेकिन इस खामोशी पर कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि हिंदी बोलने पर पिटवाएंगे, लेकिन क्या मदरसे में मराठी पढ़ाएंगे? क्या नितेश राणे की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या मदरसों में मराठी पढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या महाराष्ट्र के मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाएंगे? क्या मुस्लिमों को उद्धव और राज ठाकरे मना पाएंगे? क्या मुस्लिमों को मराठी में अजान देने के लिए कहेंगे? इन सवालों का जवाब तो उद्धव और राज ठाकरे ने अभी तक नहीं दिया, लेकिन नितेश राणे के बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को और गर्मा दिया। हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई को मदरसों और मुस्लिमों तक ला दिया। महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़े विवाद के बीच मराठी के नाम पर राज ठाकरे के गुंडों की गुंडागर्दी की एक और तस्वीर सामने आ गई। मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की गई, गालियां दी गई, सरेआम उसे सड़कों पर घुमाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जिसका गुनाह था कि उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जहां मनसे के गुंडों ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने मराठियों का अपमान किया है। लेकिन मराठी के नाम पर खुलेआम हो रही इस गुंडागर्दी पर कई सवाल भी खड़े हो गए। सवाल है कि क्या मराठी के नाम पर मनसे के गुंडे मनमानी करेंगे? क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करेंगे? क्या ऐसे ही हिंदी भाषी लोगों को पीटते रहेंगे? क्या कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहेंगे? क्या पुलिस की नाक के नीचे गुंडागर्दी करेंगे? क्या मनसे के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? सवाल महाराष्ट्र की पुलिस से भी है, जो इन गुंडों पर लगाम नहीं लगा पा रही। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे राज ठाकरे के गुंडों पर कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या मनसे के गुंडों के आगे महाराष्ट्र पुलिस बेबस हो गई है? क्या महाराष्ट्र पुलिस किसी दबाव में है? भाषा के नाम पर मचे घमासान, सड़कों पर हो रहे संग्राम और सियासी तान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के इस बयान ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने की चुनौती ने नए विवाद को हवा दे दी, लेकिन नितेश राणे के इस बयान से कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स नितेश राणे की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या मदरसों में जाकर मराठी सिखाएंगे? क्या महाराष्ट्र के मदरसों में उर्दू की जगह मराठी बुलवाएंगे? नितेश राणे की चुनौती पर ठाकरे ब्रदर्स का क्या रुख होगा, ये तो वही जाने। लेकिन भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री के बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। नितेश राणे के बयान ने मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले AIMIM मुखिया ओवैसी के गुस्से को भड़का दिया। ओवैसी ने नितेश राणे पर तंज कसा तो कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मंत्री के सवालों को कटघरे में खड़ा किया। जानबूझकर ऐसे बयान देकर मुद्दों से भटकाने का आरोप बढ़ा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने मजहबी रंग ले लिया। भाषा विवाद में हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया गया, लेकिन भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे, मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे, हिंदी भाषी लोगों को पिटवा रहे, सियासत के लिए हिंदी मराठी लोगों को आपस में लड़वा रहे नेताओं को अभिनेता आशुतोष राणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में नसीहत दी। माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो तुम्हें चिंता नको करा। रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है। भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। अब सवाल है कि क्या भाषा के नाम पर सियासत कर रहे नेता आशुतोष राणा के इस नसीहत को मानेंगे? क्या भाषा को विवाद नहीं, संवाद का विषय बनाएंगे? क्या मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे? क्या भाषा के नाम पर सियासत का ये खेल
यूं ही चलता रहेगा। टीम न्यूज वॉच इंडिया।